खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। बात अब गर्मी के 3rd डिग्री टॉर्चर की। जी हां, बीकानेर में भी गर्मी से हाल बेहाल है। सूरज आग उगल रहा है। भीषण गर्मी के चलते कूलर और पंखे दम तोड़ रहे हैं। तो वहीं 12 बजे के बाद दोपहर के समय में सड़कें भी सूनी नजर आने लगी हैं और गर्मी का कर्फ्यू लग जाता है। गर्मी से बचाव के लिए लोग शीतल पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। रात में भी तापमान ज्यादा होने से आम जन की हालत खराब है। लगातार गर्मी का पारा बढ़ रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर बारिश जरूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हर जगह नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ जगहों पर स्थिति बेहद खराब होती हुई। वहीं जैसलमेर में भी गर्मी का सितम जारी है। पिछले 5 दिन में तापमान 6 डिग्री बढ़ गया। दिन में लू के थपेड़े लोगों को बेहाल कर रहे हैं। ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, जिससे शहर की सड़कें सूनी नजर आती हैं। तो लगातार भीषण गर्मी से पंखे और कूलर भी दम तोड़ रहे हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में एक बार फिर से सूर्य देवता ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से भीषण गर्मी का प्रकोप साफ तौर पर देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले जिस तरीके से मौसम का मिजाज अलग अलग देखने को मिल रहा था, तापमान में कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। और तापमान की बढ़ोतरी से अब सड़कें हैं 11 बजे के बाद सुनसान सी दिखाई दे रहे हैं। आप नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके से हम शहर के गांधी चौक क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर एकदम सुनसान सा ये क्षेत्र है वो दिखाई दे रहा है। और चाहे ठेले वाले हो, दुकान वाले हो, सभी की दुकानें हैं वो एकदम है वो सुनसान दिखाई दे रही है। और नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके से जो ठेला वाले हैं एकदम उनकी ग्राहकी पर इस गर्मी के कारण असर साफ तौर पर है वो पड़ता हुआ है वो दिखाई दे रहा है। कोई भी ग्राहक वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है और भीषण गर्मी का प्रकोप है वो लगातार है वो जैसलमेर में जारी है। और आगामी दिनों में जिस तरीके से गर्मी है और बढ़ने के आसार है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और तापमान है वो लगातार है वो बढ़ोतरी है वो लगातार करता जा रहा है और तापमान 44 डिग्री के पास आसपास है वो फिर से पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये अब देख सकते हैं किस तरीके से भीषण गर्मी के कारण इक्का दुक्का लोग ही हैं वो सड़कों के बाहर है वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं किस तरीके से, भाई साहब किस तरीके की गर्मी पड़ रही है? गर्मी का इस बार प्रकोप ज़्यादा है और हो सकता है कि आने वाले समय में और गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। किस तरीके से गर्मी से बचने के लिए क्या जतन करें? गर्मी के लिए जतन यही है कि हो सके घरों में रहें और हो सके ठंडी चीज़ ज़्यादा यूज़ करें, यही सबसे अच्छा तरीका रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र से कुछ लोग आए हैं। भाई साहब किस तरीके की गर्मी पड़ रही है इस बार? बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। किस तरीके से जतन कर रहे हैं? जतन की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जतन किया गया है। कहाँ से आए, किस गाँव से आए? मैं कुचड़ी से। किस तरीके से गर्मी का असर पड़ रहा है, तो काम काज में क्या असर पड़ रहा है? कोई नहीं, काम बहुत रुक जाए। जो गर्मी का असर है वो साफ तौर पर है वो देखने को मिल रहा है। और गर्मी इतनी बढ़ गई है तो फिलहाल जो लोगों का जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है और लोगों की दिनचर्या में भी इस गर्मी से बदलाव देखने को मिल रहा है। अब उम्मीद है कि जिस तरीके से इंद्र देवता अपनी मेहरबानी दिखाए, जिस तरीके से इस गर्मी का असर कम हो। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सूर्यवीर सिंह तंवर, जैसलमेर। तो बिल्कुल गर्मी से हाल बेहाल है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं ताकि वो ज्यादा बता पाए मौसम के बारे में। जयपुर से हमारे सहयोगी विजेंद्र और साथ ही जोधपुर से हमारे सहयोगी शिव प्रकाश जुड़ गए हमारे साथ। विजेंद्र, हालांकि आज जब हमने खबरों की शुरुआत की थी तो हमने बताया था कि कहीं कहीं पर बारिश हुई थी, मौसम जो वो थोड़ा ठंडा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जयपुर में यह असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि रात में भी तापमान बहुत ज्यादा है और पंखे और कूलर भी दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विजेंद्र, बिल्कुल खुशबू, आपने सही कहा, लेकिन हालात को आप इस तरीके से समझिए कि मुझे सिर्फ 5 मिनट हुए हैं बाहर खड़े और मैं पसीने पसीने हो चुका हूँ। ये गर्मी है, दरअसल गर्मी 2 तरीके से है। गर्मी के साथ ह्यूमिडिटी, उमस भी है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। और ये वेदर सिर्फ आज नहीं रहना है, अगले 1 सप्ताह का वेदर अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इसी तरीके से परेशानी होने वाली है। कुछ इलाकों में आपने सही कहा कि प्री मानसून ने दस्तक दी है, लेकिन हकीकत में मानसून 25 चलिए जून विजेंद्र, आपसे लगातार आगे भी जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी शिव प्रकाश भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शिव प्रकाश, जैसा कि विजेंद्र बता रहे थे कि गर्मी सिर्फ नहीं है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए परेशानी और ज्यादा हो रही है। वहां पर किस तरह का मौसम है और कब राहत की उम्मीद है? जी, बात की जाए अगर जोधपुर की तो जोधपुर को वैसे ही सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है और यही कारण है कि यहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। हालांकि शुक्रवार की शाम को यहाँ बारिश हुई थी जिसके बाद थोड़े तापमान में गिरावट आई थी, लेकिन उस बारिश के बाद तेज़ गर्मी है और
जैसा कि हमारे साथी विजेंद्र जी बता रहे थे कि ह्यूमिडिटी, तो वही यहाँ भी काफ़ी है, लोगों को उमस है और उस उमस की वजह से लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। जो तापमान है वो 42-43 डिग्री के आसपास पहुँच चुका है और लोग जो है वही बाहर निकल रहे हैं। हालांकि आज जो है रविवार का दिन है तो कुछ सड़कों पर चहल पहल ज़्यादा है क्योंकि लंबे टाइम बाद लॉकडाउन खुला है, तो इस कारण लोगों को परेशानी, गर्मी होने के बावजूद भी बाहर निकल रहे हैं तो सारी जो गर्मी से किस तरह से बचा जा सकता है वह प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं सभी लोग कि जल्द से जल्द बारिश हो। हमारे साथ यहाँ जो है टैक्सी चालक भी, किस तरह की गर्मी पड़ रही है, क्या इस बार तेज गर्मी? भाई साहब गर्मी बहुत बढ़ रही है, अब धंधा नहीं है, हम 4-4 घंटे से बैठे हैं, धूप में खड़े हैं भाई साहब, पैसा एक नहीं है, क्या करें, कहाँ से लाएं? गर्मी की वजह से धंधे पर असर हुआ? गर्मी है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई सवारी आती नहीं है, कोई लेडीज तो बाहर ही नहीं निकलती है, क्या करें? तो देखिए कहीं ना कहीं कोरोना के साथ अब गर्मी है वह भी लोगों के बिजनेस पर कहीं ना कहीं असर डाल रही है। लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं और इस तरह से एक सप्ताह में आगामी इसी तरह का रहने वाला है। तो जल्द से जल्द लोग यही प्रार्थना करते हैं कि बारिश हो ताकि मौसम में कहीं ना कहीं ठंडक आए। बिल्कुल प्रार्थना ही की जा सकती है। बहरहाल इस प्रार्थना का असर कई जिलों में देखने को नहीं मिल रहा है। विजेंद्र, जैसा कि शिव प्रकाश भी तस्वीरें दिखा रहे थे, सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं, लोग परेशान, और सिर्फ प्रार्थना ही की जा सकती है कि जल्द से जल्द बारिश हो। हालांकि ये प्रार्थना कम से कम जयपुर में भी कारगर होती हुई फिलहाल तो नहीं दिख रही है। बिल्कुल खुशबू, सिर्फ आज ही नहीं, ये कारगर होती हुई एक सप्ताह भी दिखाई नहीं दे रही है। ये सच रहेगा कि क्लाउडी रहेगा, आसमान में बादल रहेंगे, लेकिन बारिश होगी ये बिल्कुल भी मौसम विभाग तो कम से कम नहीं बता रहा है। इस दौरान मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर भी जो अगले एक सप्ताह रहना है वो मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री रहना है और मैक्सिमम ये 44 के आसपास तक टेम्परेचर जाएगा। ये टेम्परेचर मैं सिर्फ जयपुर का बता रहा हूँ। इस दौरान जब आप चूरू जाएंगे, श्रीगंगानगर या बीकानेर, यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर वेदर रिपोर्ट जो बता रही है और जो मौसम विभाग ने कहा वो साफ साफ कहा है कि यहाँ पर हीट वेव चलेंगी, यानी कि वहाँ के हालात और ज़्यादा ख़राब रहने हैं। और जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ और उसी दौरान मेरे पसीने भी छूट रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ह्यूमिडिटी और वेदर के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो कितना ज़्यादा है। 25 जून के आसपास मानसून हिट करेगा, उसके बाद थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आएगी। मुंबई में जिस तरीके से प्री मानसून दस्तक दे चुका है, कुछ इलाकों में राजस्थान के भी प्री मानसून ने दस्तक दी, लेकिन उसके साथ साथ बारिश होगी ऐसा वेदर रिपोर्ट कम से कम एक सप्ताह के लिए अभी खुशबू नहीं बता रहा है। बिल्कुल। और विजेंद्र देखिए, ये भी बात है कि हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं कि मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं। नौतपा में कुछ दिन गर्मी थी, उसके बाद कुछ दिन ठंडक भी हुई, कुछ दिन बारिश हुई, उसके बाद मौसम अच्छा हो गया था, फिर पिछले 5-6 दिनों से लगातार गर्मी हो रही है। ये मौसम जो दिन ब दिन बदल रहा है, ये कहीं ना कहीं कई बीमारियों को भी बुला रहा है कोरोना के साथ साथ। देखिए इस वक्त तो ये टेंशन की बात है क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई थी, बारिश के बाद आप भी जानते हैं कि मौसमी बीमारियां बढ़ते हैं और जिस तरीके के कोरोना के लक्षण हैं, कुछ इसी तरीके के लक्षण मौसमी बीमारियों में भी होते हैं। और नौतपा के बीच में राजस्थान के लिए राहत की बात ये थी कि जिस तरीके से निसर्ग तूफान गुजरात के तट से टकराया था, उसकी वजह से यहाँ पर बारिश हुई थी और नौतपा इस बार 9 दिन नहीं चला था, 7 दिन के बाद बारिश हुई थी और राहत मिली थी। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कुछ राहत आसमान की तरफ से दी गई बारिश की बूंदों के साथ, लेकिन ये तय मानकर चलिए कि ये राहत लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब अगले एक सप्ताह तक गर्मी को झेलना है, ह्यूमिडिटी को झेलना है और इस दौरान बस यही उम्मीद करेंगे कि जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ का इस्तेमाल करें क्योंकि कुछ इलाके राजस्थान के ऐसे हैं जहाँ पर हीट वेव चलेगी और इस दौरान उनकी सेहत को भी नुकसान हो सकता है। खुशबू, बिल्कुल बने रहिए विजेंद्र, आप भी लगातार। शिव प्रकाश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, जैसा कि देखिए कहा यह जा रहा है कि एक हफ्ते तक कोई राहत नहीं मिलनी है, लगातार मौसम बदल रहा है, लगातार गर्मी बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके? किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी, बात की जाए अगर प्रशासन की तो हालांकि यहाँ प्रशासन की ओर से कहीं कोई बड़े स्तर पर इंतजाम नहीं किए गए हैं क्योंकि जो तापमान है वह 42-43 डिग्री के आसपास है, वैसा अमूमन जोधपुर में रहता है। तो अभी तक प्रशासन की ओर से कोई एहतियात यहाँ कार्य शुरू नहीं किए गए, लेकिन अगर यह गर्मी का सिलसिला आगे भी जारी रहता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। जिस तरह से पानी के छिड़काव की आवश्यकता हो, जहाँ कहीं पानी की प्याऊ की लगाने की व्यवस्था हो, तो इस तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी ताकि लोगों को गर्मी से बचाया जा सके। हमारे साथ और भी लोग हैं। गर्मी से कितना इस बार असर पड़ा है? क्या गर्मी से कहीं ना कहीं आपको जो कैसा लग रहा है? काफ़ी तरह सब प्रभाव पड़ा गर्मी की वजह से, आम लोग परेशान है यहाँ पे और
पानी की भी किल्लत हो रही है और सभी वर्ग के लोग कई तकलीफें झेल रहे हैं। तो देखिए पानी की भी कहीं ना कहीं किल्लत है। अभी 2 दिन पहले ही जलदाय विभाग ने शटडाउन लिया था और पानी जो पूरे शहर में सप्लाई नहीं हुआ था, तो इसको लेकर के भी बड़ी चुनौती है। अगर ये गर्मी का सिलसिला रहता है, पानी की खपत बढ़ेगी, कोरोना का संक्रमण है, लोग जिस तरह से बार बार हाथ धोने का, नहाने का तो पानी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन को अब नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ पर पानी की दिक्कतें भी होती है। हालांकि ये कुछ नया नहीं है राजस्थान के लिए, इस प्रदेश के लिए, लेकिन क्या लगता है, 2 बातें हैं। एक ये कि कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से 60 साल के ऊपर और 10 साल से जो नीचे के बच्चे हैं और जो इधर बुजुर्ग हैं उनको नहीं निकलना है, तो कहीं ना कहीं वो गर्मी से बच रहे हैं क्योंकि स्कूल्स भी बंद है। दूसरी समस्या पानी वाली है। कहीं ना कहीं क्या लगता है पानी की समस्या को आने वाले दिनों में कैसे सॉल्व किया जाएगा सरकार की तरफ से? देखिए खुशबू, इसके लिए राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद संवेदनशील है और वो 15 दिन पहले ही बाकायदा बैठक लेकर ये बता चुके हैं कि जिन इलाकों के अंदर पानी की समस्या होनी है वहाँ के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार किए गए हैं। बाकायदा जो पीडीएच मंत्री हैं बीडी कल्ला वो मीटिंग ले चुके हैं, जलदाय विभाग की मीटिंग हो चुकी है और जिन इलाकों में पानी नहीं है वहाँ पर टैंकर्स के जरिए पानी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि राजस्थान के अंदर पानी की किल्लत हमेशा से रहती है, लेकिन फिर भी इस बार का जो मानसून गया था, जो पिछली जो बरसात हुई थी उस दौरान ज़्यादातर जो बांध राजस्थान के थे वो भर गए थे। ये एक राहत की बात है और इस वजह से इस बार उतनी समस्या तो नहीं आनी जितनी बीते 2-3 साल के अंदर देखी गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसके लिए पहले से तैयारी कर ली है। और दूसरा जिक्र आपने किया कि बच्चे और बुजुर्ग कोरोना की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये वाकई में राहत की बात है। हम उनको कहेंगे कि अगले 20-25 दिन कम से कम आप और मत निकलिए, क्योंकि पहले आप इस गर्मी से बच जाएंगे और उसके बाद जब मानसून आएगा तो मौसमी बीमारियां जो होंगी आप उससे भी बच जाएंगे। कोरोना के संकट से तो आप बच ही जाएंगे, साथ के साथ राजस्थान के लिए एक अलर्ट ये भी है कि जो युवा है अगर वो भी बाहर निकल रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा अपने लिए प्रिकॉशंस रखे, क्योंकि राजस्थान का आंकड़ा ये है कि बुजुर्ग और बच्चे बहुत ज़्यादा कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं, ज़्यादातर युवा ही संक्रमित हुए हैं। तो उनको भी थोड़ी सी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कम से कम पानी की बोतल अपने साथ रखें, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है चांसेस है कि डिहाइड्रेट आप हो जाएं, टैनिंग आपको हो सकती है और इसके साथ साथ आपको परेशानी भी हो सकती है, डायरिया आपको हो सकता है, लूज मोशन आपको हो सकते हैं। अगर पानी की कमी आपको होगी तो आप थोड़ी सी एहतियात बरतिए। गर्मी अभी रहने वाली है, 1 सप्ताह तक गर्मी रहने वाली है। पूर्वी राजस्थान के लिए थोड़ी सी राहत है क्योंकि वहाँ पर प्री मानसून थोड़ा सा दिखाई दिया, लेकिन पश्चिमी राजस्थान जो है वहाँ तो आप ये समझ लीजिए कि उम्मीद ये है कि अभी शायद और ज़्यादा गर्मी पड़े, हीट वेव और ज़्यादा वहाँ पर महसूस हो, और ख़ासकर वो इलाके जहाँ के लिए गर्मी हमेशा से ही एक बड़ी समस्या रही है, जिसमें आप चूरू को काउंट कर सकते हैं। चूरू में तापमान रिकॉर्ड तोड़ता है। इसके अलावा बीकानेर हो गया, श्री गंगानगर हो गया, जैसलमेर हो गया, ये इलाके दरअसल वो है जहां हमेशा से तापमान बहुत ज़्यादा रहता है और इस बार भी तापमान वहां पर बहुत ज़्यादा रहेगा। यकीनन बच्चों के लिए तो ये राहत की बात है कि गर्मियों की छुट्टियां आप समझ लीजिए, कोरोना की वजह से छुट्टियां समझ लीजिए कि वो घर पर रहेंगे और इस वजह से ज़्यादा परेशानी बच्चों को नहीं होगी। और कोरोना की वजह से वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसलिए राहत की बात तो है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र, आपका भी, शिव प्रकाश साहब का भी। तो गर्मी बहुत ज्यादा है और ऐसे में एहतियात ही बचाव है, ये भी आपको ख्याल रखना होगा। छोटे से ब्रेक के लिए